नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, आपने पूरे दिन टीवी पर जलती बोगियां और अग्निपथ को लेकर के उपद्रव देखा, बीते 3 दिनों से देख रहे हैं। लेकिन जिस वजह से यह उपद्रव हो रहा है, उन सवालों का ठीक और प्रामाणिक जवाब आपको कहीं मिल रहा होगा? शायद ही नहीं। आज हमारे इस स्पेशल शो में आपको और देश के तमाम युवाओं के उनके सभी सवालों का जवाब मिलने जा रहा है। देखिए सेना में युवाओं के अग्निपथ की यह डिस्कवरी और समझिए कि यह योजना किस तरीके से युवाओं के हित में है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल। अग्निपथ योजना सबसे बेकार है और अग्निपथ योजना को बंद किया जाए, जल्द से जल्द इस कानून को वापस लिया जाए। क्या सचमुच असुरक्षित होगा अग्निवीरों का भविष्य? हम लोग सिर्फ 4 साल के लिए आर्मी में क्यों जाए? हम लोग को तैयारी करने में लगभग 3 साल लगता है। हम फिजिकल निकाल कर अभी तक परीक्षा नहीं हुआ, परीक्षा नहीं होगा तो इतना मेहनत से हम दौड़ निकाले हैं, कैसे होगा? ये 4 साल का पैसा जो 3 साल में बेरोजगारी हो जाएंगे ना। और टीओडी वापस करो, हम लोग का मांगे पूरी करो। अपना भर्ती हुआ था, फिजिकल हुआ था, मेडिकल हुआ है, अभी तक रिटेन नहीं हुआ है और हम लोग का वैकेंसी कैंसिल कर दिया गया है। बोलिए हम लोग क्या करें? क्या अग्निवीर स्कीम सेना में नौकरियों के मौके कम कर देगी? अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाए। क्या अग्निवीर आएंगे तो रेजिमेंट खत्म हो जाएंगे? यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। 4 साल के बाद क्या करेंगे अग्निवीर? भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो हैं, अपने परिवार के बच्चों को इसी योजना के तहत नौकरी देके दिखाएं भाई, आपको समझ में आ जाएगा। सेना में युवाओं के अग्निपथ की डिस्कवरी। अग्निवीर 1 साल, उससे अगले साल फिर 46,000, हर साल 46,000 रखे जाए। 4 साल का टेन्योर अगर हम रखते हैं तो उसको पहले साल 4,70,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, चौथे साल जाके बढ़ते बढ़ते 6,92,000 हो जाएगी। तो औसतन 4 साल में लगभग 20 लाख रुपये उसको सैलरी से मिलेगा। बाकी फौज की सुविधाएं अलग हैं, जो आपको रहना, खाना, पीना, सर्विस करना वो सारा अलग है। ट्रेनिंग वहाँ पे लगे 6 महीने की। अग्निपथ योजना अग्निवीरों के भविष्य को मजबूत बनाएगी या इस योजना से सरकार देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है? इस सवाल के साथ देश भर में बवाल मचा है। जिन युवाओं को अग्निपथ पर चलते हुए अग्निवीर बनना था, उन्होंने ही बसें जला दी, बोगियां फूंक दी, रेलवे स्टेशन तहस नहस कर दिया। जो युवा सेना में शामिल होकर देश की रक्षा करना चाहते थे, उन्हें अग्निपथ के सवालों का जवाब नहीं मिला तो पूरे देश में तांडव मचा दिया। बवाल बहुत बढ़ गया तो सरकार ने भी अलग अलग मंचों से अग्निपथ के हर एक सवाल का जवाब दिया। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन
आर्म फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा। जहां तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। जब आप 22 साल की उम्र में बाहर आए, आपके पास एक और ऑप्शन कि 4 में से एक बच्चा 15 साल अगले फौज में भर्ती हो सकता है, उसके लिए वो क्वालिफाई कर जाता है तो 15 साल वो भी देगा। जो बाकी 3 रह गए उनके पास सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस वहां पे जाने का अवसर भी है, उसको प्राथमिकता के तौर पर ले रहे हैं। राज्य ने कहा कि हम अपनी पुलिस भर्ती में भी उनको प्राथमिकता के तौर पर मेरिट के आधार पर लेंगे कि उनको वहां पर भी अवसर मिले। देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का हिंसक प्रदर्शन हुआ। यूपी से लेकर दिल्ली, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल तक सुलगने लगा। इस बीच अग्निपथ पर आर्मी का एक बड़ा अपडेट यह आया कि भर्ती के लिए आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया। 2 दिन में joininIndianArmy.nic.in पर अधिसूचना जारी की जाएगी और अगले शुक्रवार से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन सेना की भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना पर सवाल और बवाल दोनों जारी है। इसलिए न्यूज 24 युवाओं के उन सवालों को भी दिखाएगा और उन जवाबों को भी जो सरकार और सेना से जुड़े अधिकारियों ने दिए हैं। हमारी कोशिश है कि अग्निपथ योजना पर वाजिब सवाल सरकार तक पहुंचे और उन सवालों के सही जवाब युवाओं तक, जिससे कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति न रहे। पहले युवाओं के सवाल और उनके मन का मलाल सुन लीजिए। हम जो 18 अभी 3-4 साल की जो नौकरी है, 4 साल की नौकरी क्या करेंगे? आर्मी के लिए दौड़ रहे हैं, पुलिस के लिए थोड़ी ना दौड़ रहे हैं। आर्मी के लिए दौड़ रहे हैं और आर्मी नहीं मिलेगी, 4 साल बाद घर पे बैठेंगे, कोई मतलब है? देश सेवा को कम से कम 16 साल तक तो देना ही चाहिए। ये प्रक्रिया सबसे वेस्ट प्रक्रिया है, इसको राजनाथ सिंह को वापस लेना चाहिए। अभी देख रहे हैं पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश, आजमगढ़, मतलब और भी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे हर जगह कहीं ट्रेन रोका जा रहा है, कहीं ट्रेन को जलाया जा रहा है। 3 साल हो गए, ओवरेज भी हो गई। अब इसमें ये ला दिए हैं TOD, तो हम लोग क्या करें? आप बताइए सर। ये ठीक नहीं है, अग्निपथ ये सबसे खराब है। ये नेताओं की पेंसिल 5 साल बाद चल रही है और अग्निपथ की पेंसिल 5 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, उन सबकी पेंसिल नहीं चलेगी। उसके बाद आएंगे सब, क्या करेंगे? बताइए सर, आप ही बताइए क्या करेंगे? न्यूज 24 ने देश भर में युवाओं से बात की, उनसे भी जो बसें और बोगियां फूंकने वाले इस हिंसक आंदोलन में शामिल थे, और उनसे भी जो गांव के मैदानों में दौड़ लगाते हुए इस भर्ती की तैयारी में जुटे थे। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के मन का सबसे बड़ा सवाल था कि 4 साल के बाद क्या करेंगे अग्निवीर। मेरा मानना है कि अग्निपथ योजना नहीं रहना चाहिए। 4 साल के लिए युवा नौकरी करेंगे, 4 साल बाद वो क्या करेंगे? अगर वो 4 साल नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि उनको यूपी पुलिस में प्राथमिकता दी जाएगी और रेलवे में प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन किस तरह से प्राथमिकता दी जाएगी? वो जो है कि वहाँ से निकलेंगे तो उनको क्या कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा प्राथमिकता देने के लिए? आज वो अगर 18 साल के हैं, अगर उनको नौकरी दी जा रही है तो 22 साल में वो रिटायर हो जा रहे हैं, और 22 साल में रिटायर होने के बाद वो क्या करेंगे? वो उनके पास रेलवे के लिए या पुलिस के लिए एज रह जाएगा। सरकार ने इस सवाल का 3 टुकड़ों में जवाब दिया है। स्कीम के मुताबिक कुल अग्निवीरों में से कम 25% यानी हर 4 में से 1 अग्निवीर का चयन सशस्त्र बलों के स्थायी कैडर में हो जाएगा। जो अग्निवीर स्थायी हो जाएंगे वो रिटायर होने तक सेना के स्थायी कैडर से जुड़कर देश सेवा कर पाएंगे। इन्हें लेकर कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि बाकी 75% अग्निवीर क्या करेंगे? क्या बाकी बचे 75% अग्निवीरों का भविष्य 4 साल बाद असुरक्षित होगा? 4 साल की सेवा के बाद जो अग्निवीर फौज में लंबी सेवा के लिए नहीं रखे जाएंगे, उनका भविष्य असुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि उनको राज्यों की पुलिस सेवा में और अर्धशासक बलों में नौकरी मिलेगी। और उनमें से जो नौकरी नहीं करना चाहते वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सारे अग्निवीरों को 4 साल के बाद तकरीबन 12 लाख रुपया मिलेगा।
नई स्कीम के मुताबिक जिन अग्निवीरों को स्थायी कैडर नहीं मिलेगा, उन्हें करीब 12 लाख रुपए का वित्तीय पैकेज मिलेगा, जिससे वो जीवन में एक नई शुरुआत कर पाएंगे। जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें बैंक लोन योजनाओं में सबसे पहले नंबर पर रखा जाएगा, यानी बैंक लोन योजनाओं में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जो आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, उन्हें कक्षा 12 के समकक्ष प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिजिंग कोर्स की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। जो आगे नौकरी करना चाहते हैं, कई राज्यों में सीपीएफ, असम राइफल्स और पुलिस जैसे बलों की नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। ये सब तो सरकारी व्यवस्थाओं के बारे में है, लेकिन आईटी, सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग सेक्टर की कई बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा कर चुकी हैं। यानी एक मुश्त करीब 12 लाख के अलावा भी अग्निवीरों को एजुकेशन, व्यापार और सरकारी या प्राइवेट रोजगार के मौके सुनिश्चित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री और पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने नागपुर में कहा कि इस योजना से रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि सेना और नौजवान हो जाएगी। युवाओं को एक अलग तरीके से जो हम ले रहे हैं, वो एक युवा प्रोफाइल रहेगी फौज में, चाहे वो 6 महीने की हो चाहे 1 साल की हो। असल में उसकी ट्रेनिंग यूनिट में जाती है। वो ये कहना कि जी 6 महीने की ट्रेनिंग हुई है तो कम ट्रेंड है, या हमारे पास इमरजेंसी कमीशन चला था सन 61 के अंदर, 3 महीने की ट्रेनिंग थी। क्या हमारे इमरजेंसी कमीशन के अफसरों ने खराब काम किया क्या? अब बात अग्निपथ योजना के बारे में अफवाह और तथ्य की। 4 वर्ष के बाद अग्निवीरों का भविष्य होगा सुरक्षित, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस स्कीम में ये पक्की व्यवस्था की गई है कि बिजनेस की ओर बढ़ने वाले युवाओं को वित्तीय पैकेज और आसान बैंक लोन की सुविधा मिलेगी और नौकरी के इच्छुक युवाओं को पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा सवाल जो पूछा जा रहा है वो सेना की ताकत से जुड़ा है और बहुत संवेदनशील है। इस स्कीम पर सवाल उठाने वाले कह रहे हैं कि 17 से 23 साल की उम्र बहुत कम होती है और ये युवा सेना के लिए अपरिपक्व और अविश्वसनीय हो सकते हैं। सवाल उठाने वाले कह रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम से सेना में नौसिखियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और अनुभवी अफसरों की संख्या कम हो जाएगी। इस पर सरकार का जवाब है कि अनुभवी लोगों की तुलना में युवाओं की संख्या ज्यादा नहीं होगी। युवाओं और अनुभवी सुपरवाइजर रैंक का अनुपात 50-50% रहेगा। वैसे भी दुनिया भर की ज्यादातर सेनाएं अपने युवाओं पर ही निर्भर करती हैं। 23 वर्ष के युवा सेना के लिए अपरिपक्व होंगे और अविश्वसनीय होंगे, ये मुझे उचित नहीं लगता है कहना, क्योंकि एक नई उम्र की जोश होती है उनके अंदर और बल्कि कर गुजरने की क्षमता उनमें ज़्यादा होती है। उनमें देश के लिए मर मिटने का जो उन्माद होता है वो भी ज़्यादा होगा, तो उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि उनका प्रशिक्षण ठीक तरह से किया जाए, उनको ठीक तरह से प्रशिक्षित किया जाए। पूरे देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर जो हंगामा हुआ, उसका बहुत बड़ा डर इस बात को लेकर था कि अग्निवीर योजना की वजह से युवाओं के लिए सेना में स्थायी नौकरी के मौके कम हो जाएंगे। लेकिन सरकार का दावा है कि युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के अवसर कम नहीं होंगे, बल्कि 3 से 4 गुने करीब मौके और बढ़ जाएंगे। 10वीं पास हो तो 12वीं का सर्टिफिकेट तब तक आपका हो जाएगा, जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसके कारण। 12वीं है तो आपको जो मार्क्स उसके मिलते हैं अलग से, तो आप उसकी ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। आपने मान लो फौज में ड्राइविंग की है, राइफल चलाया है या कुकिंग वाला है, किसी और कोर्स में आप आए हो, तो स्किल ट्रेनिंग भी आपकी एडिशनल होगी। जो कॉर्पोरेट जगत है और बाकी हमारी ऐसी यहाँ पे कॉर्पोरेशन होती है, उनमें भी जैसे एक्स सर्विसमैन को लिया जाता है, उसी की तर्ज पर एक अनुशासित युवा के रूप में और पढ़े लिखे स्किल्ड युवा के रूप में आपको वहाँ पे भी लेने के देश भर में जा रहा है। सरकार का दावा है कि अग्निवीर योजना में स्थायी कमीशन के लिए निकाली गई नौकरियों की तुलना में 3 से 4 गुना वैकेंसी निकाली जाएगी, जिनमें से कईयों को स्थायी कमीशन भी मिल जाएगा। इस तरह नौकरियों के अवसर कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे। अग्निवीर योजना से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ जाएंगे। पहले ही खेप में सरकार ने घोषणा की है कि वो 40,000 अग्निवीरों की भर्ती करने जा रही है। तो सेना और सरकार बिना किसी विशेष वित्तीय खर्च के आर्म्ड फोर्सेस की संख्या बढ़ा सकती है आप, और अगर वो बढ़ा सकती है तो इससे रोजगार ज्यादा बनेंगे, सेना में ज्यादा लोग भर्ती हो सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल
दावा किया जा रहा है कि अग्निपथ स्कीम कई रेजिमेंटों की संरचना को बदल देगी, जो विशिष्ट क्षेत्रों के साथ साथ राजपूतों, जाटों और सिखों जैसी जातियों के युवाओं की भर्ती करती है। इसलिए सवाल किया जा रहा है कि क्या रेजिमेंट व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि रेजिमेंट व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि इस व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। अग्निपथ योजना से सेना की रेजिमेंटल सिस्टम खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो भी अग्निवीर भर्ती होंगे उन्हें सेना की मौजूद रेजिमेंटों में भेजा जाएगा, जहां पे वो अपना कार्यकाल करेंगे। अग्निपथ योजना से रेजिमेंट सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा, बल्कि रेजिमेंट और ताकतवर बनेगी, क्योंकि स्थायी कमीशन इन्हीं रेजिमेंट में मिलेगा और इनमें सर्वश्रेष्ठ और जांचे परखे अग्निवीर चुने जाएंगे। और अब सुनिए अग्निपथ योजना से जुड़ा एक और सवाल। दावा यह किया जा रहा है कि अग्निवीर का कम अवधि का कार्यकाल सशस्त्र बलों की प्रभावशीलता को नुकसान पहुंचाएगा, यानी सशस्त्र बलों की क्षमता प्रभावित हो जाएगी। इस सवाल के जवाब में सरकार और डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि यह व्यवस्था दुनिया के ज्यादातर ताकतवर देशों में पहले से मौजूद है। पहले साल में कुल सशस्त्र बलों के सिर्फ 3% अग्निवीर होंगे। 25% अग्निवीरों को कड़ी जांच के बाद ही सेना में लिया जाएगा। हम अभी तक अब सेना में भर्ती हुए लोगों को 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। इस कड़े प्रशिक्षण के बाद भारतीय सेना के जवान एक कर्मठ सैनिक के रूप में उभर के सामने आते हैं, और भारतीय सेना जो जांबाजी दिखाती है वो मुख्य रूप से इसी कठिन प्रशिक्षण का परिणाम होता है। अब देखना यह है कि अग्निवीरों को सिर्फ 6 महीने की शिक्षा दी जाएगी, सिर्फ 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस छोटे से प्रशिक्षण में क्या हम उस तरह के सैनिकों के रूप में इन अग्निवीरों को ढाल पाएंगे जैसे सैनिक हमारे आज हैं? यह एक प्रश्न है, और यह इस पर निर्भर करता है कि हम प्रशिक्षण किस तरह का देंगे। अब ये भी समझ लीजिए कि अग्निवीरों की ये स्कीम सेना क्यों लाना चाहती है। इस स्कीम की मदद से सेना के जवानों की मौजूदा औसत उम्र 32 साल से घटाकर 25 साल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सेना में सर्वश्रेष्ठ में से भी सर्वश्रेष्ठ युवाओं को स्थायी तौर पर सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। डेस्क डिस्कवरी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।